हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पहले तो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट आना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई बिना कॉन्सेप्ट के हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, रट के दो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर क्वेश्चन करने हो तो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई। कॉन्सेप्ट के बाद ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी वेरिएबल की डिग्री यानी कि पावर 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हम एक बार देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें खाली एक ही वेरिएबल होता है, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। जस्ट लाइक इसमें देखो आप, इसमें क्या है, हमारा x है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा x है, ओनली x, और कोई नंबर नहीं है इसमें। एंड ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 जो है एनसीईआरटी का, वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आपको सिखाया गया सॉल्व कैसे करते हैं। सेकंड है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा, जिसमें कि वेरिएबल्स कितने होंगे, हमारे दो वेरिएबल्स होंगे, एक x और एक y। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन मोर देन टू वेरिएबल यानी कि 3 4 जितने हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे क्या है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि x y z। ये आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे। बेसिकली आप अभी हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके चैप्टर का नाम क्या है, हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे x y z a b c m n o, जो भी कुछ दिया होगा हमें, अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे इंग्लिश के, वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स होंगे, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यानी कितने वेरिएबल होने चाहिए हमारे, कोई से भी दो वेरिएबल, एक्स वाई हो सकता है, हाँ वाई जेड हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी, यानी कि हम इसमें दो ही वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, दो से ज्यादा वेरिएबल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो और क्या है, हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, हमारी डिग्री जो होगी 1 होगी। ठीक है, एंड पेयर यानी कि पेयर, हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई कि दो पेयर को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब लीनियर जो इक्वेशन होती है टू वेरिएबल की, उसका जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, उसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी इक्वेशन होगी हमारी वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं भाई कि वो लीनियर इक्वेशन है। और वो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक हमारी जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब यहाँ पे क्या, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन देयर ग्राफ। अब देखिए, ग्राफ के बेसिस पे लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होती है, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट से कहते हैं जिसका एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे, जिसका नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना निकल रहा हो। तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई किसका एक सॉल्यूशन है, किसका इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और किसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका नो सॉल्यूशन है, किसका वन सॉल्यूशन है, किसका इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो पहली कंडीशन बनती है, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें पहला क्या है हमारा, देखिए सिंपल शब्दों में देखा जाए कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें अगर दो लाइनें हैं तो दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक के ऊपर एक रहेंगी, या फिर दोनों पैरेलल रहेंगी। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बन सकती है। ठीक है, अगर दो लाइनें हैं तो पहली सिचुएशन हम क्या देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन,
इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की सिचुएशन क्या है, हमने पहले ही बोला है कि हमारे पास दो पेयर होने चाहिए। दोनों पेयर क्या है, एक हम लेते हैं पेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल जो हमारे होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं वही। तो इंटरसेक्टिंग जो है हमारा, इसमें पहली सिचुएशन है हमारी कि लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी। तो हमें बेसिकली a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता है, तो इसके जरिए मैं बता सकता हूं कि भाई कौन सा इंटरसेक्टिंग होगा। तो सिचुएशन क्या है हमारी, अगर a1 जो है अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये सिचुएशन जो है फुलफिल हो रही है कि a1 अपॉन a2 जो है इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हम कह सकते हैं कि भाई लाइन क्या इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इस ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में अगर दो लाइनें बनी हुई है, एक तो ए रही और एक ए रही, तो इसके जहां पे इंटरसेक्ट करती है, लाइनें जितनी बार इंटरसेक्ट करती हैं, हम क्या कहते हैं कि उतने सॉल्यूशन बने हैं। तो यहाँ पे क्या लाइन एक बार कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग को हम क्या कहते हैं, जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो रहा हो, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि भाई जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो जो हमारी लाइनें होंगी, जो हम उसका ग्राफ बनाएंगे उन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए, तो क्या करेंगे, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये फिक्स होता है। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं कि जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है b या c कोई भी वो माइनस का हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इनके साथ माइनस साइन नहीं लगाते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनस साइन को लगाना वहां पे। ठीक है, अगर b हमारा b1 जो माइनस है, तो यहाँ पे b1 रखना पड़ेगा हमें कि b1 भी माइनस का है। हमें यहाँ पे शो करना है कि जो b1 है माइनस का होगा। अगर c1 माइनस का है तो भाई c माइनस का लिखेंगे, तो c2 भी माइनस का है तो c2 माइनस का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, इसमें क्लियर होगा आपको आई थिंक। अच्छा, एक चीज और है इसमें बताने लायक कि अगर वन सॉल्यूशन, अभी हमने पीछे देखा था कि भाई वन सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है, अच्छा, कोइंसिडेंट्स लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट्स। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, लाइन एक के ऊपर एक है। लेट एग्जांपल कि अगर एक यहाँ पे ग्राफ में हमें देखते हैं, अगर एक लाइन हमें दी हुई है, ठीक है, अब उसी के ऊपर क्या बोलते हैं, एक लाइन और बन जाए, बिल्कुल, तो हर एक पॉइंट पे दोनों क्या है, कट कर रही है, तो टच है ना, बिल्कुल हर एक पॉइंट पे क्या है, टच कर रही है। तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पहले इसी इक्वेशन देखते हैं कि जैसे हमें a1 दिया है, सॉरी a1 b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया है हमें, एंड यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना a1 क्या होगा, x के साथ होगा, और b1 जो है, सॉरी जो b होगा वो हमेशा y के साथ होगा, और c हमेशा कांस्टेंट अकेला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है कोइंसिडेंट में, यहाँ पे a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर इस सिचुएशन को फुलफिल करता है कंडीशन जो भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमने एक चीज और सीखी थी अभी, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज सॉल्यूशन तो निकल रहे हैं ना इसके, तो ये कंसिस्टेंट होगा हमारा। तो इस कंडीशन में क्या है, तीनों क्या इक्वल होने चाहिए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट है हमारा, 3 कंडीशन का लास्ट है। इसमें क्या है हमारा, पैरेलल लाइंस। अब भाई पैरेलल लाइंस क्या होती है, जब जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बना देते हैं, अगर एक लाइन है और एक लाइन नहीं रही, ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही दोनों एक दूसरे को कभी भी, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। जब हम बोलते हैं कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तभी, या फिर टच होती हैं, तो उस पॉइंट पे उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं हमारे। यहाँ पे एक बार भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, टच नहीं है, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार सिचुएशन देखते हैं कि क्या बनता है। ax1 प्लस बी सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या सिचुएशन बनती है हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन, जो भी हमें इक्वेशन दी होगी, तो हम कह देंगे भाई ये क्या है, पैरेलल लाइंस होंगी। अब पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन हुआ तो किसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताना कि भाई वो क्या होगा हमारे हिसाब से। तो एक हमने क्वेश्चन बनाया है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई कौन सी सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। तो एक बार बताओ, हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब पहले तो हम चेक कर लेते हैं ना कि क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा या फिर इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर कौन सा। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1 अपॉन a2, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। इसे काटेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, इसे भी यहाँ माइनस था, इसे भी काटेंगे क्या आएगा 1 अपॉन 2, इसे काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 बट नॉट इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी, पैरेलल वाली, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमें पता है भाई कि जो क्वेश्चन है ये क्या होगा हमारा, पैरेलल का क्वेश्चन है कि जो ग्राफ बनेंगे पैरेलल का। अब बना के भी देखते हैं भाई कि कैसा बनेगा ग्राफ।
तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम इसको लेंगे फर्स्ट को, इक्वेशन 2x माइनस 3y, 6 को उधर भेज देते तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट करेंगे हम, लेट x इक्वल टू 0, 0 लेट कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा 2 0 माइनस 3y इक्वल टू -6, ये तो खत्म हो गया, तो -3y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया एंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/3, काटेंगे तो क्या आएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब एक और सॉल्व करते हैं, अब रखते हैं हमारा लेट y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखी है हमने, तो 2y माइनस 3 0 इक्वल टू -6, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 0 आ जाएगा, 2y इक्वल टू -6 एंड y की वैल्यू क्या आएगी हमारी -6/2, काटने पे आएगा -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे x आएगा, मैंने यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2x रहेगा, x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी -3। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया फर्स्ट वाले का। अब हम निकालेंगे किसका सॉल्यूशन, इससे पहले छोटा कर देता हूँ मैं एंड उसके बाद करते हैं, क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं हमारे पास। अब हम सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का निकल गया, सेकंड इक्वेशन का हमने लिया 4x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को 0 रखेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो 4 ए 0 हो गया हमारा, माइनस 6y इक्वल, इसको उधर भेजेंगे -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पहले ही कर देते हैं इधर -6। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे -6y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 6/6, काटेंगे तो क्या आएगा आंसर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ठीक है, एंड लास्ट है, अब क्या पुट करेंगे इसमें, x की वैल्यू है y की वैल्यू, हम पुट करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू, अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, y की वैल्यू की हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1। अब y की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू -6। ठीक है, अब यहाँ पे 4x, यहाँ पे क्या जाएगा +6 इक्वल टू -6, यहाँ पे इधर जाएगा क्या जाएगा -6, 4x इक्वल टू -6 ये आ गया, ये -12 हो जाएगा और अपॉन में 4, काटेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। अब हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, अब इसकी एक टेबल बनाते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे हम, x हमारा क्या था 0, y कितना आया 2 आया, y कितना था हमारा 0 और x कितना आया -3 आया, पहला टेबल। एंड सेकंड टेबल क्या बन जाएगा हमारा x हमारा क्या है 0, y क्या आ गया 1, अब y को हमने क्या किया -1 लिया और x क्या आ गया हमारे पास -3। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, चलिए अब इसमें पुट करते हैं हम ग्राफ में। अब देखो x हमारा 0 है और y हमारा 2 है, तो कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। सेकंड क्या हमारा x हमारा -3 है, -3 हमारा -3 और 0, तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे,
ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई कौन इसकी, 2x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड प्लॉट पुट करते हैं, x हमारा 0 y हमारा 1 है, यानी कि यहाँ पे ये रहा, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, ये रहा 1। ठीक है, अब क्या बोला उसने, माइनस एक्स से -3 और y 1 -1, ये रहा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये है हमारी किसकी, 4x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 की इक्वेशन। सो दोनों लाइनें, थोड़ा मेरा टेढ़ा बन गया, लेकिन दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि भाई जब भी इसे हम सॉल्व करेंगे, हमने किया था a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन में क्या आता है हमारा, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है भाई, इसका क्वेश्चन का किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे पेयर, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि हमें ग्राफ बनाना सीखना है इसमें। क्वेश्चन क्या हमारा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in the mathematics quiz. If the number of girls in is more than number of boys, and find the number of boys and girls who took the part in quiz. ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से क्या है, 4 ज्यादा है। ठीक है, जितने ही बॉयज है उससे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है। तो हमें बताना है कि बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितनी है, सिंपल क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है एंड नंबर ऑफ बॉयज है उनको हम क्या लेट कर लेंगे, x एंड y, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमें 2 चीजें लेट करनी पड़ेंगी। लेट द नंबर ऑफ, पहले क्या, छोटे बॉयज कम है ना, तो बॉयज को हम क्या करेंगे, x लेट कर लेंगे, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है भाई, y। ठीक है, अब दोनों निकल गया हमारा x और y। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करना है। पहला क्या बोला उसने, दोनों का सम क्या है, दोनों जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सम क्या है, 10 है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x प्लस y इक्वल टू 10, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज, उसने बोला है कि जो गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारी, y है, y जो है x से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्या करूं, यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू -4 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 4 को इधर भेज दिया मैंने और क्या बोलते हैं x को इधर भेज दिया मैंने। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इस 2 इक्वेशन बन गई, अब इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, कितने, 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, चलिए देख निकालते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, x को 0 लेट कर दिया तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। एंड एक और सॉल्यूशन निकालते हैं, ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा, एक और, लेट, अब y को 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0, y को 0 रखा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 0 इक्वल टू
10, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन निकल गए इसके। अब सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो यहाँ पे भी लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 0 लेट करते ही 0 सॉरी माइनस वाई इक्वल टू -4। अब यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 4 आ गया मेरा। ठीक है, ये निकल गया मेरा इक्वेशन। अब सेकंड क्या है, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू -4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधा x इक्वल टू -4, तो हमारे दो सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो इसे थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमें देखो कहां से जाना है, x हमारा 10 तक जाना है और y भी 10 तक, प्लस का और -4 तक। तो ग्राफ बन गया। तो इसकी टेबल बनाई हम नहीं बनाई हमने, टेबल बना लेते हैं फटाफट से। पहली इक्वेशन की टेबल है हमारी, x और y क्या है, x को लेट किया था हमने 0, तो y हमारा 10 आया, और y को लेट किया था 0, तो x हमारा 10 आया। अब सेकंड टेबल हमारी क्या बनाई थी हमने, x और y, x हमारा 0 है तो y क्या आया था 4, और y 0 है तो x क्या आया था -4। ठीक है, तो आइए प्लॉट करते हैं इसको। x 0 है, x हमारा 0 है, y 10 है, तो सीधा यहां पे। और सेकंड क्या है, y x 10 है और y 0, तो यहां पे। ठीक है, इसको अब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में हम इसे मिला देते हैं। ब्लू कलर से। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकंड क्या हमारा, ग्रीन से मिलाएंगे इसे, तो बनाते हैं 0, x हमारा 0 और y हमारा 4 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, और -4, x हमारा क्या -4 और y हमारा सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे -4 है और 0, x हमारा -4 है 0। ठीक है, अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे कट रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा ऊपर बनना था लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो ये क्या होगा हमारा 7 और 3, तो जो हमारा आंसर होगा वो 7 और 3 होगा। कि 3 जो अगर x हमारा 3 होता है यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे 3 है, तो उससे 4 ज्यादा क्या होगा 7 ना, 7 4 ज्यादा 7, तो 7 क्या है हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, जब ग्राफ बनाओगे प्रॉपरली तरीके से तो ऐसा बनेगा कुछ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।